हेलो स्टूडेंट, बीएस बघेल मैथ क्लास में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ और टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में आप और टाइप 2 तक पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे टाइप 3। टाइप 3 में क्या होता है उस तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो मैं बताता हूँ आपको। ये टाइप 3 ये है क्वेश्चन इस तरह से होता है। टाइप 3 का आप समझ लीजिए। वैसे तो हम पूरा सॉल्व करेंगे, मगर आप कॉम्पिटिशनों में और वैसे बिना सॉल्व करे भी आंसर निकाल सकते। आंसर इसमें पहले पता कर सकते हैं। ये है e की पावर x और ये एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक, तो इसका जो इंटीग्रेशन इस तरह से होता है, e की पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू किया जाता है आंसर इसका e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। तो इस फॉर्म के आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मगर हम इतनी में नहीं करेंगे। क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स का है तो हमें पूरा सॉल्व करना होगा कि क्या है। कोई सा पार्ट भी ले लें, ये वाला ले लें या ये वाला। तो इसमें मैं क्वेश्चन करके आपको इस टाइप में बताऊंगा। टाइप है हमारा ये 3। ठीक है, जिसमें e की पावर x लगभग क्वेश्चनों में सभी में होगा। तो देखिए टाइप 3 में क्या है। पहला क्वेश्चन है, इसमें 16 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन 16 देखिए क्या है। 16 ये है e की पावर x साइन x प्लस कॉस x। इसमें बहुत ही ज़्यादा ये ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे तो ये जो है क्वेश्चन आपके सामने है, आप समझ गए इसको कि किस टाइप का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए और सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर हमें डायरेक्ट फॉर्मूले से रख दिया तो वो 1 नंबर का होता है और मिलने हमें 4 नहीं है ना। 4 चाहिए पर मिलेंगे नहीं, क्योंकि आप डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो इसमें ऐसे फंक्शनों में इनमें से देखते हैं। साइन एक्स का कॉस एक्स का, कॉस का माइनस साइन, तो एफ एक्स क्या है इसमें ये है। वैसे इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं e की पावर x साइन एक्स डी एक्स प्लस e की पावर x कॉस एक्स डी एक्स। तो कोई सा पार्ट ले सकते हैं, मगर आप ऐसे करेंगे कि भाई इसका डिफ्रेंशिएशन है तो उसको पार्ट को सॉल्व करेंगे जिसका ये पार्ट डिफ्रेंशिएट होता है। अब आप देखेंगे इसमें ये फर्स्ट पार्ट है, कौन सा, e की पावर x फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। तो आप लगा दीजिए इसमें साइन x इंटीग्रेशन e की पावर x e की पावर x डी एक्स। ठीक है, माइनस d अपॉन डी ऑफ x साइन x, फिर इंटीग्रेशन e की पावर x डी एक्स। अब देखिए ये जो वैल्यू है ये बिल्कुल एज इट इज लिख लीजिए, ये होल डी एक्स लिख लीजिए। कितना, प्लस e की पावर x कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। चलिए e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहता है और साइन x एज इट इज है, तो ऐसे ही लिख दीजिए। माइनस साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस x और ये e की पावर x का e की पावर x डी एक्स प्लस e की पावर x कॉस x डी एक्स। पहले से है, आप देखेंगे ये और ये वैल्यू फंक्शन बराबर है, मगर ये माइनस का ये प्लस का है तो ये कैंसिल हो जाते हैं और प्लस सी है। तो आंसर आपका आ चुका है, ये e की पावर x साइन x प्लस सी। अगर मैंने बात कही थी कि भाई अगर मैं आपको कहूँ कि ये एफ एक्स है प्लस ये एफ डैश एक्स है, तो आंसर क्या होता है, e की पावर x एफ एक्स साइन x प्लस सी। तो देख लीजिए e की पावर x साइन x प्लस सी हमारा आंसर है। ठीक है, ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ऐसे इस टाइप के हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 16 है और क्वेश्चन नंबर 17 क्या है वो देख लीजिए। कई सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है x e की पावर x अपॉन क्या है, x e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए एक बात आपको यहाँ पे ध्यान देनी होगी, यहाँ x है तो x में एक जोड़ सकते हैं और एक घटा सकते हैं। ठीक है,
तो कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये कई बार बच्चे कहते हैं क्यों करते हैं, तो ये ऐसी फॉर्म बनाते हैं। तो ये 1 + x - 1 यहाँ पे लिख लीजिए 1 + x का होल स्क्वायर, और ये e⁻x दोनों में ही रहेगा। ये है 1 + x का होल स्क्वायर और e⁻x dx। ठीक है, तो देखिए एक पार्ट से एक पार्ट कट गया और ये एज इट इज रहेगा। अलग अलग e⁻x लिख दीजिए, e⁻x इंटू 1/1 + x माइनस ये dx लिख दीजिए, e⁻x इंटू 1/1 + x का होल स्क्वायर और dx। इस पार्ट का देखिए मैंने बताया था, इसमें इंटीग्रेशन करेंगे तो ये फर्स्ट और ये है सेकंड। तो आप देखिए फर्स्ट पार्ट ऐसे ही रखते हैं 1/1 + x, ये e⁻x इंटीग्रेशन में माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन d/d(x) और ये किसका 1/1 + x इंटीग्रेशन e⁻x dx। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए, तो अब हम जो है इस पार्ट को एज इट इज रखेंगे, माइनस e⁻x/1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, dx देख लीजिए। अब ये वैल्यू क्या आएगा, e⁻x एज इट इज रहेगी 1 + x, और ये जो पार्ट है माइनस, देखिए माइनस है, और ये पार्ट क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, ये हो जाएगा 1/1 + x का होल स्क्वायर, और ये -1/1 होता है। ठीक है, और e⁻x का e⁻x होता है dx माइनस e⁻x/1 + x का होल स्क्वायर dx। अब आप देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो गया। अब आप देखें तो ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों इक्वल हैं, तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, कर दीजिए कैंसिल। ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया e⁻x/1 + x + c। इस प्रकार देखेंगे कि आपको क्वेश्चन बहुत जल्दी होते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर ये 16 था और ये क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं। इसी में देखिए हम जो है इस तरह का बताते हैं एक्स, और इस तरह का कौन कौन सा क्वेश्चन है तो वो ज़्यादा सही रहेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। ये है क्वेश्चन हमारा 19। ठीक है, 19 और 20 बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन है, तो पहले मैं 19 बता देता हूँ। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर है 19 हमारा e⁻x, क्वेश्चन नंबर 19 e⁻x इंटू 1/x माइनस 1/x² dx। तो आप समझ गए होंगे कि अलग अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। e⁻x इंटू में 1/x मीन्स 1/x dx माइनस e⁻x इंटू में 1/x² मीन्स x² dx। ठीक है, आप जो है देखो चाहो ऐसे लिख लो, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। आपको लगता हो कि भाई e⁻x इंटू 1/x, और यहाँ लिखना है कि e⁻x इंटू 1/x², तो दोनों बात एक ही है। अगर इसे हम सेकंड फंक्शन मानेंगे और इसे मानेंगे फर्स्ट, लिख दें। चलिए इसको हम एज इट इज, इसको सॉल्व नहीं करते, इसको ही सॉल्व करेंगे। तो ये 1/x इंटीग्रेशन e⁻x dx माइनस होल इंटीग्रेशन d/d(x) 1/x इंटीग्रेशन e⁻x dx और dx माइनस e⁻x इंटू 1/x² dx। तो आप देख लीजिए e⁻x 1/x इंटू e⁻x एज इट इज रहता है, माइनस यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा इसका माइनस 1/x² e⁻x का e⁻x dx रहता है, माइनस e⁻x इंटू 1/x² dx डॉट है। ठीक, तो आप देखेंगे ये 1/x इंटू e⁻x माइनस माइनस प्लस e⁻x इंटू 1/x²। ठीक है,
dx, और ये माइनस e की पावर x इंटू 1/x² dx। गलती से इसे माइनस मत समझ लेना, डॉट है तो ये वैल्यू सेम होती है, प्लस और माइनस की है तो कैंसिल हो जाती है, प्लस सी लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा ये 1/x e की पावर x प्लस सी, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर है, लिख लीजिए 19 है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर देखिए हमारे पास 20 है, 20 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 20, ये है क्वेश्चन नंबर 20। x माइनस थ्री अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर और e की पावर x dx, ये वैल्यू है हमारी। तो हम ऐसे देखिए, बिल्कुल ऐसे ही कह सकते हैं कि x माइनस 1 माइनस 2 अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये कितना है 2/x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये e की पावर x dx, इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए आ रही बात समझ में? तो देखिए इसमें जो है हमारे पास क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जो है ये है क्वेश्चन नंबर कितना 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 हम देख लेते हैं क्या हमारे थोड़ा सा कहीं गलती तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 यही है, यहाँ पे क्यू है, ठीक है। मैं जब ही कह रहा था यहाँ पे क्या है क्यू है, तो क्यू कर लीजिए इसे, और ये अब सही है, ठीक है। यहाँ से पता लग जाता है, देखिए ये कम होगा और स्क्वायर में क्यू आएगा, तो अगर हम ऐसे करते तो गलत हो जाता, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप क्या लिखेंगे इसे देख लीजिए। इसे लिखेंगे आप e की पावर x, यहाँ लिख लिया, और इससे एक वैल्यू कट जाएगी और स्क्वायर आ जाएगा, तो आप लिखेंगे 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx लिख लीजिए, माइनस e की पावर x इंटू 2/x माइनस 1 का होल क्यूब dx। अब देखिए इससे हम इंटीग्रेट करते तो वही फर्स्ट और सेकंड, ये एल्जेब्रिक है तो ये फर्स्ट हो गया, ये एक्सपोनेंशियल है सेकंड हो गया, तो आप लिखेंगे 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और e की पावर x का वैसे ऐसे ही रहता है पर मैं लिख देता हूँ, आप भी जल्दबाजी में ऐसे मत लिखना, डायरेक्ट लिख दें तो ये ठीक नहीं होता, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और इंटीग्रेशन देखिए e की पावर x dx माइनस e की पावर x इंटू 2/x माइनस 1 का होल क्यूब dx, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ कि 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, और ये माइनस डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस 2/x माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक है। आपको डिफ्रेंसिएशन नहीं पता, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जब भी आपको d/d ऑफ x 1/x स्क्वायर है तो आप लिखेंगे d/d ऑफ x की पावर -2, ये हो जाता -2x की पावर -3, जिसे हम -2/x की पावर 3 बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, और ये है e की पावर x dx और माइनस e की पावर x 2/x माइनस 1 का होल क्यूब dx, ठीक है। तो आप देख सकते हैं प्लस सी, देखिए क्योंकि यहाँ ये इससे आगे करेंगे नहीं, कांस्टेंट लगा सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं e की पावर x इंटू या बॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस e की पावर x, ठीक है, और 2/x माइनस 1 का होल क्यूब dx माइनस ये है e की पावर x 2/x माइनस 1 का होल क्यूब dx प्लस सी। तो आप देखिए ये माइनस है ये प्लस है, तो इससे कैंसिल हो जाता है, तो आंसर क्या आ जाता है इसका,
ए की पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 है जो कि आपका इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन है। और भी आगे कह सकते हैं, अगर यहाँ पे अगर हम कहें x माइनस 4 तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x माइनस का 4 आएगा, 5 लिखें तो 5 आएगा, इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 18 में बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन बता रहा हूँ जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है वो देख लीजिए, थोड़ा सा डिफरेंट था, इस वजह से मैंने पहले अलजेब्रिक वाला पार्ट लिया है इसी तरह का। ठीक है, तो जो सीक्वेंस में आते जाते पहले हम उसे ले लेते हैं, बाद में ऐसा लेते हैं जो कि थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 18 और ये e की पावर x 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हम इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे। e की पावर x 1 प्लस 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2 अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। अलग अलग डिवाइड कर दें इसे, e की पावर x इससे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस, फिर e की पावर x के साथ करें तो ये कॉस से कॉस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा 10 एक्स अपॉन 2 dx। ठीक है, तो ये पार्ट आपका अब डिफ्रेंसिएशन के लिए तैयार है। आप जो है यहाँ पे भी dx लिख लें। ठीक है, अलग अलग डिवाइड कर दिया मैंने, ध्यान से देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आया दोबारा लिख देता हूँ। चलिए ठीक है, तो मैं इसे डिवाइड करूँ, क्या आएगा देख लीजिए। डिवाइड करना है मुझे, देखिए इस पार्ट को dx, तो इसको इसमें और इसको इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर x और ये डिवाइड किया 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, तो ये dx है। आप देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, इसमें कोई कैंसिल नहीं हुआ, ये e की पावर x और अपॉन 2 बाहर लिख सकते हैं इसमें अपॉन 2 और ये सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक है, dx भी लिख सकते हैं, अलग अलग लिख रहा हूँ तो प्लस ये e की पावर x और ये साइन अपॉन कॉस 10 एक्स अपॉन 2 dx। बात समझ में आ रही है। चलिए तो हम एक कोई से पार्ट मतलब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं और ये है इक्वल टू में, तो इसमें देखिए ये तो फर्स्ट पार्ट होगा और ये होगा सेकंड पार्ट, जैसा कि अब हम अभी तक करते आए। क्या होगा ये, तो फर्स्ट एज इट इज रहेगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और e की पावर x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ, हाँ इसमें देखिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अगर आप जो है आपको पता है ये ऐसे क्वेश्चन थोड़ा अपवाद होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो 10x होता है, तो आप इसे आगे पीछे कर सकते हैं, ये सदाबहार है e की पावर x, तो यहाँ लिख सकते हैं e की पावर x। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, अपवाद होते हैं, पहले से हमें पता होता है इसमें, तो इसे लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx। ठीक है, और माइनस, अब देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ कितना होता है, डिफ्रेंशिएशन डी अपॉन डी ऑफ एक्स ई की पावर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए जब हमने ये 1/2 हमारा दोनों में ही पार्ट में है, यहाँ से यहाँ तक, और ये प्लस e की पावर x 10 एक्स अपॉन 2 dx। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 1/2 तो बाहर है, e की पावर x और ये 10 एक्स अपॉन 2,
x अपॉन 2 है तो 2 मल्टीप्लाई में हो जाता है, 2 e की पावर x 10x अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए माइनस, यहाँ पे देखिए e की पावर x और यहाँ पे 2 10x अपॉन 2 dx प्लस ये ऐसे कर लीजिए क्योंकि ये 1/2 इसमें इंक्लूड है, तो आप इसे लिख सकते हैं e की पावर x 10x अपॉन 2 dx। तो देखिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2 अंदर जाके 2/2 1, तो e की पावर x यहाँ से दोनों जगह से 2 हट जाएगा इससे, तो e की पावर x 10x अपॉन 2 माइनस e की पावर x 10x अपॉन 2 dx प्लस e की पावर x 10x अपॉन 2 dx। तो आप देखेंगे ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो ये हमारा आंसर आ जाता है e की पावर क्या आ जाएगा, यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा, चलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाता है देख लीजिए, ये आ जाता है हमारा e की पावर x 10x अपॉन 2 प्लस c। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, आ रहा होगा समझ में, बताइए। चलिए, तो आप नोट कर लीजिए और उसके बाद जैसे क्वेश्चन है तो या तो देखिए हम करा चुके हैं उस तरह के, और नहीं तो एक और टाइप बता दें। ठीक है, पहले आप इसे नोट कीजिए, और बहुत अच्छी तरह से, बहुत ईजी पार्ट है और ये कंपटीशन में बहुत आसान होता है, इतना नहीं करना होता है, यहाँ से चेक करके ही बता देते हैं कि आंसर ये है। ठीक है, तो नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 24 इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और बहुत ही आसान हो जाता है। और देखिए इसमें जो है मैंने बता रहा था कि आंसर आपको देख के बता सकते हैं, कैसे, तो देखिए आप देख लीजिए, इसमें sec x का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है हमारा, ये है e की पावर x sec x प्लस sec x 10x। अगर बात कहें कि इसके आंसर की, तो देखिए sec x 10x का डिफ्रेंसिएशन sec x नहीं होता, sec x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो sec x 10x होता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाई हमें क्या करना है, कि भाई कौन सा पार्ट इसका होता है। हालांकि आप एक दूसरे को लेके कर सकते हैं कि भाई इसको अगर अपवाद के तौर पर करें तो इंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है, ऐसा भी जैसे हमने पहले क्वेश्चन में बता दिया है, पर ऐसा आप कर सकते हैं, पर इससे ज़्यादा करें तो एफ एक्स और एफ डैश एक्स से करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ इसको क्या है, तो आप इसे लिख सकते हैं कि भाई e की पावर x sec x dx प्लस e की पावर x sec x 10x। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन जो है क्या कहता है, इसे आप कह सकते हैं कि भाई ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट एज इट इज रखते हैं sec x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट dx माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट sec x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट dx होल dx प्लस ये है e की पावर x sec x 10x dx। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये पार्ट जो है sec x इंटू e की पावर x माइनस, ये देखिए sec x का होता है sec x 10x और इसका होता है e की पावर x, तो e की पावर x और ये हो जाएगा sec x 10x dx प्लस ये जो पार्ट है बिल्कुल एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, sec x 10x कर देंगे और dx लिख देंगे। आप देखिए ये दोनों इक्वल हैं तो कैंसिल हो गए, तो आप इसका आंसर कह सकते हैं कि भाई ये होगा sec x e की पावर x, पहले भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये आंसर है। तो आपकी ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए रहे हुए क्वेश्चनों को मैं एक दो क्वेश्चन है जिन्हें मैं बता दूं कि जो हम या तो फर्स्ट पार्ट में थे
या थोड़ा सा चेंज कर लें तो वो सेकेंड पार्ट का बन जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, होमवर्क में दे दूंगा मैं थोड़ा सा होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, क्या है देखिए, ये है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² dx। तो आप जानते हैं कि ये जो फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का होता है। तो आप जो है सेकंड टाइप को पढ़ चुके हैं, ठीक है। इतना जिस बच्चे को आता है 2 बाहर ले लीजिए, tan इनवर्स x का मैंने इंटीग्रेशन बताया है, आप उसे लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसे समझ गए होंगे। अब देखिए इस टाइप के अंतर्गत हमने लगभग क्वेश्चन करा दिए हैं, और इस टाइप मतलब थर्ड टाइप के अंदर। अब क्वेश्चन 1 हमें पूछा गया है, इससे पहले हमने वीडियो डाली थी, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में चर्चा की गई है कि सर 7th क्वेश्चन को दोबारा बता दीजिए। तो मैं 7th क्वेश्चन दोबारा बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 बड़े ध्यान से देखें, और मैंने ये 2 टाइप से कराया था। आपकी मर्जी है, जिस टाइप को करना चाहें करिए, क्योंकि आपको समझ में आना हमारा उद्देश्य होता है कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो हम तोड़ मोड़ को भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पहले से कन्वर्ट करते हैं तो बाद में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले कन्वर्ट नहीं कर रहे तो बाद में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता। आ रही बात समझ में? तो देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर, ये है आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7 है x साइन इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन ऑफ x साइन इनवर्स x dx। तो देखिए इसमें आप देखेंगे कि अगर वैसे करते तो आप फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन होता है, अगर ऐसे नहीं करते तो आप सपोजिंग से भी कर लेते हैं, ठीक है। तो वे सेकंड पार्ट, जैसे बुकों में ज़्यादातर सेकंड पार्ट से, कई बुकों में फर्स्ट पार्ट से, तो आपको दोनों से अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। तो मैं इसको आपको बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिए।